बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। मैं हूं गायत्री और आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है परसेप्शन। तो परसेप्शन क्या होता है? किसी भी चीज को देखने का नजरिया क्या कहलाता है? परसेप्शन कहलाता है। मान लो दो लोग खड़े हैं, एक इंसान उस चीज की तारीफ कर रहा है और एक इंसान उस चीज की निंदा कर रहा है। तो ऐसे क्यों होता है? क्योंकि उन दोनों का देखने का नजरिया जो है वो अलग अलग है, जबकि चीज एक ही देख रहे हैं। मान लो ये पेन है, किसी को इसका कलर अच्छा लगेगा कि लाइट कलर है और जेल पेन है, पर वहीं किसी को क्या लगेगा कि यार ये तो बहुत लाइट कलर है, ये तो बहुत जल्दी गंदा हो जाएगा, इस पे मिट्टी दिखेगी या ये गिर गया तो इसके ऊपर निशान दिखेंगे। तो ये क्या होती है? हमारी परसेप्शन होती है कि हम चीजों को किस तरीके से देखते हैं। अब ये जो परसेप्शन है ये किस चीज पे बेस्ड होती है? हमारे पास्ट एक्सपीरियंस पे, हमारे इंटरेस्ट पे और हमारी नीड्स पे। ठीक है, अगर मान लो ये पेन आपको अभी चाहिए एग्जाम देने के लिए, तो ये पेन क्या हो जाएगा? आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि अभी क्या है, आपको इसकी जरूरत है। तो चाहे ये गिर के गंदा हो या फिर इससे आपसे लिखा ना जाए क्योंकि ये जेल पेन है, तो भी आप इसे ले लोगे। ठीक है, तो ऐसा ही होता है कि जब इंसान की जो इंटरेस्ट है या नीड है उस चीज को लेके ज्यादा होती है, तो वो उस चीज को अलग तरीके से देखता है, और जब उसकी नीड नहीं है या फिर इंटरेस्ट नहीं है तो वो उस चीज को अलग तरीके से देखता है। अब हमने देखा कि परसेप्शन क्या है। अब ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में परसेप्शन क्या कही गई है? परसेप्शन रेफर्स टू द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल सिलेक्ट, organize and interpret sensory information to make sense of their environment। जब कोई भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल अपने एनवायरमेंट में से कोई इंफॉर्मेशन सिलेक्ट करता है, ऑर्गेनाइज करता है और इंटरप्रेट करता है, तो वो क्या कहलाता है? परसेप्शन कहलाता है। अब वो ऐसा क्यों करता है? ताकि वो चीजों को समझ सके या फिर उस पर रिएक्ट कर सके। इट्स अ क्रूशियल कॉग्निटिव प्रोसेस। कॉग्निटिव प्रोसेस क्या होता है? जिसमें हमारा दिमाग लगा होता है, या तो हमारी याद करने की क्षमता या हमारी सोचने समझने की क्षमता जुड़ी होती है जिस चीज से। ठीक है, तो यहाँ पे यही इन्फ्लुएंस करता है कि हाउ एम्प्लॉय अंडरस्टैंड एंड रिएक्ट टू देयर सराउंडिंग इंक्लूडिंग अदर पीपल, सिचुएशन एंड इवेंट्स। अब इस चीज को क्या इफेक्ट करते हैं? उसकी सोच या जो उस समय वो देख रहा है चीज को, तो उसके आसपास लोग कैसे हैं, सिचुएशन कैसी है और इवेंट क्या है। अगर मान लो आपके साथ वाले को वो चीज पसंद आ गई है और वो उसकी बहुत ज्यादा तारीफ कर रहा है, तो आप भी क्या सोचोगे कि हाँ ये चीज है तो बढ़िया। अगर मैं ये पेन की तारीफ करती जाऊं तो थोड़ी देर बाद आपको भी लगेगा कि हाँ ये पेन तो बहुत अच्छा है। तो यही चीज होती है कि वहां उसके साथ लोग कैसे हैं, सिचुएशन कैसी है और इवेंट कैसा है। परसेप्शन शेप आर सब्जेक्टिव रियलिटी। सब्जेक्टिव रियलिटी क्या होती है? जो चीज असल में हो रही है उससे हटके जब हम अपनी सोच रखते हैं उसको कहते हैं हम सब्जेक्टिव रियलिटी। मान लो कोई सिचुएशन है ऐसी, कोई आपके घर में एक दिक्कत है, तो आप उस सिचुएशन में पॉजिटिव सोचना शुरू कर दिया आपने, तो वो क्या होगी? आपकी सब्जेक्टिव रियलिटी की। हो तो नेगेटिव रहा है पर आप सोच पॉजिटिव रहो। ठीक है, तो यही वर्क प्लेस को इम्पैक्ट करता है और इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस और लर्निंग डायनामिक्स को भी इम्पैक्ट करता है। नेक्स्ट है हमारे पास की एस्पेक्ट्स ऑफ परसेप्शन। अब परसेप्शन के की एस्पेक्ट्स देखेंगे हम। सबसे पहले है सिलेक्शन। तो जो इंडिविजुअल है वो सारी अवेलेबल इंफॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं करता, वो सिलेक्टिवली अटेंड करता है सर्टेन स्टिमुली को बेस्ड ऑन देयर इंटरेस्ट, नीड एंड पास्ट एक्सपीरियंस। अब इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। सारा साल आपको कहा जाता होगा कि आप पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, पर आप कब पढ़ते हो? जब एग्जाम आते हैं, जब डेट शीट पता चलती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपका पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा रहा होता है कि आपने 15 दिन पहले पढ़ के एग्जाम निकाल रखा होता है। तो इसलिए आपको पता है मैं 15 दिन पहले पढ़ूंगा और पास हो जाऊंगा, तो मैं सारा साल क्यों मेहनत करूं? उस टाइम में मैं अपना और चीजों में ध्यान लगाती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन। अब जो इन्फॉर्मेशन सिलेक्ट की गई है उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है इनटू मीनिंगफुल पैटर्न। दिस कैन इन्वॉल्व ग्रुपिंग सिमिलर आइटम। सिमिलर चीजों को एक साइड कर दिया, और फिर दूसरी चीज है हमारे पास परसीविंग ऑब्जेक्ट एज फिगर अगेंस्ट अ बैकग्राउंड। आपने देखा होगा कुछ पिक्चर्स आती हैं जो बैकग्राउंड से रिलेटेड होती हैं और आधी पिक्चर बनी आती है, या तो आधी पिक्चर, या फिर आपने देखा होगा गुरु चेला का पैकेट आता था, इधर से कुछ और गुरु और उधर से घुमा दो तो चेला। जैसे कि ये नंबर 6 है, अभी आपको क्या दिख रहा है? 6 दिख रहा है, और अब क्या हो गया? ये 9 हो गया। तो यहाँ पे भी ये परसेप्शन है हमारी कि हम किस डायरेक्शन से देख रहे हैं या किस तरीके से चीजों को देख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इंटरप्रिटेशन। द ऑर्गेनाइजेशनल इंफॉर्मेशन इज देन इंटरप्रिटेटेड, मीनिंग इंडिविजुअल असाइन मीनिंग टू इट बेस्ड ऑन देयर एग्जिस्टिंग नॉलेज। अब यहाँ पे क्या है? नेक्स्ट में क्या करता है? ये ऑर्गेनाइज करता है जो इन्फॉर्मेशन को, उसको इंटरप्रिटेट करता है, और इंडिविजुअल क्या करता है? उसको मीनिंग असाइन करता है जो उसकी एग्जिस्टिंग नॉलेज है और बिलीफ है, और उसके बायसनेस के बेस पे। बायसनेस क्या होती है? जो चीज आपके फेवर में हो आप उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? बायसनेस के बेस पे वो अपनी जो भी उसकी नॉलेज है उसको लगा के उसको इंटरप्रिटेट करता है।
नेक्स्ट है हमारे पास फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग परसेप्शन। अब कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमारी परसेप्शन को इन्फ्लुएंस करती है? सबसे पहले तो प्रिसीवर, यानी जो चीज को ऑब्जर्व करने वाला पर्सन है, यानी जो इस पेन को देखने वाला पर्सन है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिसीवर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं परसेप्शन को। जैसे कि उसका एटीट्यूड क्या है, उसकी पर्सनैलिटी क्या है, पास्ट एक्सपीरियंस क्या रहा है, और उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या है। नेक्स्ट है हमारे पास टारगेट। अब जिस चीज को देखा जा रहा है, जिस चीज को ऑब्जर्व किया जा रहा है, उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे इस पेन की बात करी थी हमने, तो इसका कलर और ये जेल है या बोल है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं टारगेट के, वो भी इन्फ्लुएंस करते हैं परसेप्शन को। जैसे कि उसकी अपीयरेंस क्या है, बिहेवियर क्या है, कम्युनिकेशन स्टाइल क्या रहा, और नोवेलिटी, यानी कि वो चीज नई है या पुरानी है। नेक्स्ट है हमारे पास सिचुएशन क्या है। द कॉन्टेक्स्ट इन विच द परसेप्शन अकर कैन ऑल्सो इम्पैक्ट हाउ इन्फॉर्मेशन इज इंटरप्रिटेटेड। अब यहाँ पे सिचुएशन बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगर ये पेन आप एग्जाम टाइम में लेंगे तो आप क्या करेंगे, जल्दी से जल्दी खरीदना चाहेंगे, ठीक है, चलो जैसा भी है फटाफट खरीद लो। पर अगर आप देखो कि आप नॉर्मल डेज में पेन खरीदते हो, वही आप चेक करते हैं, उसको चला के देखते हैं ये ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है, ठीक है। ये चीजें क्या करती है, सिचुएशन मैटर करती है कि कैसी सिचुएशन है। नेक्स्ट है हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ परसेप्शन। सबसे पहले है डिसीजन मेकिंग। अब देखो परसेप्शन हमारी ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से इन्फ्लुएंस करती है, वो इस पूरे टॉपिक में बताया गया है। तो डिसीजन मेकिंग जो है एम्प्लॉयज की, वो क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है, किस तरीके से वो प्रॉब्लम को परसीव करते हैं, फिर अवेलेबल ऑप्शन को किस तरीके से इवेल्युएट करते हैं, और क्या चॉइस उन ऑप्शन में से बनाते हैं। नेक्स्ट है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। आपस में कलीग्स का किस तरीके का नजरिया है, कैसे एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय को देखता है। हाउ एम्प्लॉयज परसीव ईच अदर इफेक्ट कम्युनिकेशन, टीम वर्क एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। उनकी कम्युनिकेशन और टीम वर्क, और कितनी जल्दी वो चीजों को सुलझा लेते हैं, ये सब किस पे डिपेंड करता है, वो किस तरीके से एक दूसरे को देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मोटिवेशन एंड परफॉर्मेंस। परसेप्शन ऑफ फेयरनेस, इक्विटी एंड जॉब सेटिस्फेक्शन कैन सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट एम्प्लॉयज मोटिवेशन एंड परफॉर्मेंस। अगर एम्प्लॉय को लग रहा है कि यहाँ जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें मुझे फेयरली ट्रीट किया जा रहा है, इक्वली ट्रीट किया जा रहा है, और वो अपनी जॉब से अगर सेटिस्फाई है, तो यहाँ पे उसकी मोटिवेशन और उसकी परफॉर्मेंस क्या होगी, अच्छी होगी। तो ये चीजें क्या करती हैं, इम्पैक्ट करती हैं किसी की भी परफॉर्मेंस को। नेक्स्ट है हमारे पास लीडरशिप। अभी तक हमने एम्प्लॉयज की बात करी, अब हम करेंगे लीडर की बात। तो यहाँ पे लीडर की जो परसेप्शन है उसके सबॉर्डिनेट के लिए, वो भी इम्पैक्ट करती है। अब सिचुएशन कैसी वो फेस कर रहा है, और उसका लीडरशिप स्टाइल कैसा रहेगा, और क्या इफेक्टिवनेस रहेगी, यानी कि उसका जो वो लीड कर रहा है उसकी आउटपुट क्या रहेगी, ये भी किस पे डिपेंड करता है, लीडर किस तरीके से परसीव करता है अपने सबॉर्डिनेट को, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। अब ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर किस चीज से बना है, हमारे एम्प्लॉयज से और हमारा जो लीडर है उसको मिला के ही तो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर बना है। जो एम्प्लॉयज है, मैनेजर है और मैनेजमेंट है, इन तीन पार्टीज को मिला के ही तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर बना है। तो यहाँ पे इनकी शेयर्ड परसेप्शन जो है अमंग एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूट टू ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड क्लाइमेट। वो आपस में एक दूसरे को किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से ट्रीट करते हैं, उससे क्या बनता है, हमारा ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर बनता है, ठीक है। तो ये था परसेप्शन और इसकी इंपॉर्टेंस। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे प्रोसेस। थैंक यू।